एक बार की बात है, दोपहर का समय था। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। वृक्ष बहुत बड़ा और घना था। उस वृक्ष की छांव में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा को दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। उन सभी भिक्षुओं में से कुछ ऐसे थे जो कुछ समय पहले ही गौतम बुद्ध से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे, जिनके कारण अभी उनके भीतर वो समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को, उनकी बातों को अच्छे से समझ सकें। गर्मी का मौसम था, दोपहर का समय, और चारों तरफ धूप ही धूप थी। लेकिन जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध और उनके शिष्य बैठे थे वो इतना बड़ा और घना था कि उसकी छांव में उन्हें गर्मी महसूस ही नहीं हो रही थी। तभी गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर झुक गई थी और वो बूढ़ा व्यक्ति एक डंडे के सहारे धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। अपने भिक्षु को इस तरह उस बूढ़े व्यक्ति पर हंसते हुए देख बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, कृपा कर हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये व्यक्ति तुम्हें जीवन की बड़ी सीख दे रहा है जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया, वो ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार मत करो। बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर वो भिक्षु बुद्ध से कहता है, मुझे क्षमा करें भगवान, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है वो मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो बुढ़ापा एक दिन तुम्हारे जीवन में भी आएगा। वो बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो। समय बीत जाने के बाद दोबारा नहीं आता और अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, आंख, कान, ये सभी चीजें सही से काम कर रही हैं। ये घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी है, और ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था और इस तरह की घटना के कारण ही मैं आज बुद्ध हूँ। फिर वो भिक्षु बुद्ध से कहता है कि क्षमा करें भगवान, परंतु मेरे मन में ये विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। गौतम बुद्ध कहते हैं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं ना कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है उस स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे। जिस बुढ़ापे का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे, इसलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पाए। तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो तुम उस बूढ़े व्यक्ति पर कभी नहीं हंसते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया। बुद्ध की ये बात सुन वो भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगता है और ये निश्चय करता है कि वो अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। दोस्तों, इसलिए बुद्ध ने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें सृष्टि से मिला हुआ है, इसलिए हमेशा सही कर्म करें। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।